जिसको देखो वो बात करता है केटीएम के लो एंड टॉर्क की। एग्जैक्टली लो एंड टॉर्क होता क्या है? क्या वो इंजन की वजह से होता है या उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? तो आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। लो एंड टॉर्क और बेसिकली टॉर्क होता क्या है, बहुत सीधे शब्दों में बोलूँगा मैं। जब ये टायर घूमता है, इस टायर को घुमाने के लिए इस स्प्रॉकेट को जितनी पावर से खींचा जाता है उसको टॉर्क बोला जाता है। अब KTM 390 एडवेंचर में हमेशा से एक स्टार्टिंग से एक चीज़ बोली जाती है कि इसका लो एंड टॉर्क कम है, लो एंड टॉर्क कम है। जैसे कि इसको अगर ऑफ रोडिंग करनी हो तो या ट्रेल राइडिंग करनी है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बट ये लो एंड टॉर्क सॉल्व करने के लिए कई लोगों ने क्या किया है कि आगे वाले स्प्रॉकेट चेंज किए हैं। जो कि आगे का 14 टूथ डालते हैं, आई गेस 15 टूथ डालते हैं, और वो 200-250 रुपये का लगता है, उसे चेंज करते हैं लोग। तो बेसिकली लो एंड टॉर्क इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन इसका और 390 ड्यूक और 390 RC सबका सेम इंजन है। प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, जो इसका गियर बॉक्स है। इसका गियर बॉक्स डिज़ाइन किया गया है टूरिंग के पर्पज़ से। अगर मैं KTM की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये मेजर इसका टारगेट ऑडियंस था टूरिंग के लिए। और टूरिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि लॉन्ग टूरिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए एक 100-120 की स्पीड चले, हमें माइलेज भी मिले और इंजन पे ज़्यादा लोड ना पड़े। जिसकी वजह से KTM ने इसका जो इंजन के अंदर का जो गियर बॉक्स है, जो ट्रांसमिशन है इसका, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें जो गियर रेशियोज़, अब गियर रेशियोज़ क्या होते हैं बेसिकली, अब मैं फ़िलहाल इस स्प्रॉकेट के थ्रू ही थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को गियर रेशियो क्या होता है। सपोज़ करिए इस गियर में 14 टूथ है या और इसमें 56 टूथ है फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं पता कितने हैं। अगर इन दोनों का गियर रेशियो निकालना है तो मुझे जो 56 डिवाइडेड बाय 14 करूँगा तो इसका रेशियो जो आएगा 1:4 आएगा। आई गेस 5 बार घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा, उसको बोलते हैं गियर रेशियो। तो इसका जो ट्रांसमिशन डिज़ाइन किया गया है KTM का, स्पेशली 390 एडवेंचर के लिए, वो डिज़ाइन किया गया है कि गियर रेशियोज़ इनके इस तरीके से लीनियर डिज़ाइन किए गए हैं। इस वजह से जो ट्रांसमिशन है वो लीनियर जाता है और जो टॉर्क है हमें वो कम मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो गियर बॉक्स तो ऑब्वियसली कोई इसको चेंज नहीं करना चाहेगा, किसी के पास ना ही इतना टाइम है और ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं एज बीइंग अ कंज्यूमर कि हम इसके गियर बॉक्स को चेंज कर सकें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आगे का स्प्रॉकेट चेंज करा देते हैं, पीछे का ना चेंज करके, क्योंकि पीछे का कॉस्टली आता है। बट आगे का जब स्प्रॉकेट चेंज करते हैं तो इंजन की जो RPM है, RPM होता है रोटेशन पर मिनट। तो यानी इंजन अगर 2000 RPM पे यानी 2000 बार 1 मिनट में घूम रहा है वो, तो वो जो ट्रांसमिशन है, जो इसका ये ड्राइव है, अगर सपोज़ करिए इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2000 बार ये घूम रहा है। वैसे तो गियर के थ्रू चेंज होते हुए यहाँ रेशियो कुछ और आता है, पर सपोज़ करिए डायरेक्ट इसी से ट्रांसमिशन आ रहा है 2000 RPM। तो इस 2000 RPM को यहाँ पे पहुँचाने के लिए तो ये 2000 बार घूमेगा, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तब जाके ये व्हील घूमेगा। तो बेसिकली इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जो ये वाला स्प्रॉकेट है, जो ट्रांसमिशन से डायरेक्ट जो इंजन से इनपुट, इसको बोलेंगे इनपुट ड्राइव बोलेंगे, तो इनपुट ड्राइव जो आउटपुट दे रहा है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हाई RPM ना रहे। तो लो एंड टॉर्क सॉल्व करने के लिए हम पीछे वाला स्प्रॉकेट बड़ा कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इसका फ्यूल और एयर इनटेक का मिक्सचर जो होता है, जो कि बहुत सी मॉड्यूल्स आते हैं जो जिनकी कोडिंग होती है और उनको अगर लगाया जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट होती है। कई बार BHP भी बढ़ता है, और जिससे कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो इंजन में जाता है उसका जब रेशियो हम चेंज करते हैं तो हमें हायर BHP और हायर टॉर्क देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी पीछे वाला स्प्रॉकेट चेंज करना आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप पीछे वाला स्प्रॉकेट ये वाला चेंज करिए और आपको प्रॉपर लो एंड टॉर्क मिलेगा। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ऑफ करते हैं तो और टॉर्क हमें प्रॉपर आउटपुट हमें मिलती है इंजन से।
तो एक ही ऑप्शन है। और अगर आप जैसे टूरिंग पे हैं, जैसे मैं मोस्टली टूरिंग पे रहता हूँ और बीच में जो रफ़ पैचेस आते हैं उनके लिए यूज़ करना है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ना मैंने आगे का चेंज किया ना मैंने पीछे का किया है, मैंने स्टॉक रखा है। क्योंकि मुझे लॉन्ग राइड्स करनी होती हैं, एक दिन में 750-800 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलना होता है। तो उस केस में अगर मैं गियर रेशियो चेंज करता हूँ तो हायर आरपीएम जाएगा, लेकिन मुझे जो बाइक की स्पीड मिलेगी वो मुझे कम मिलेगी। और उससे हायर आरपीएम का जाने का मतलब है इंजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और उस स्ट्रेस से बचने के लिए मैंने इसमें कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं की है। हालांकि ये 250 रुपये का स्प्रॉकेट है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट मुझे फिर भी नहीं लगा ये वर्थ इट कि इसको चेंज करके और मैं करीब 1000 या 1500 आरपीएम का उस पर अब लूँ। यानी कि अगर सपोज़ करिए अभी इस टाइम पे इस स्टॉक पे ये बाइक जा रही है 55 to 6000 आरपीएम पे, ये 100 जा रही है। तो अगर मैं आगे वाला स्प्रॉकेट चेंज करता हूँ तो 7500 आरपीएम के आसपास आ जाएगी। और अगर 7500 यानी कि 1 मिनट में 7500 बार अगर इंजन घूमेगा तो इसका मतलब इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा। और वो स्ट्रेस में अगर 7-8 घंटे 10 घंटे की ड्राइव पे दूंगा तो कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हुआ इंजन के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन नहीं की है। बाकी ये मेरी पहली कोशिश है एक डिफरेंट अप्रोच से आपको टेक्निकली कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने का। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी है, कुछ मुझे करेक्ट करना है, तो आई एम ऑलवेज़ ओपन। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक़ है, तो आप लोगों से अगर कुछ मुझे नॉलेज मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। और आई होप थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसमें, और नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट्स में जो भी है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फॉर नाउ, cheers and ride safe guys. Thank you.